हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आबिद कासमी साहब, जो दिल्ली प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। मौलाना साहब, नफरत मिटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं और बेताब समाचार एक्सप्रेस जो है नफरत मिटाने के लिए अपना ये आगाज कर चुका है कि पूरे देश के अंदर नफरत को मिटाया जाए और मोहब्बत को बढ़ाया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके बेताब समाचार को इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये मुहिम शुरू की है। इससे पहले सद्भावना सम्मेलन अभी जमीयत उलमा ने किया है और देवबंद की जो कारणनी मीटिंग है उसमें जो करारदाद पेश हुई थी सद्भावना के ताल्लुक़ से, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद की ये अव्वलीन तरजीह है कि नफ़रत मुल्क में नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त नफ़रत पैदा होगी तो यकीनन इस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा और जमीयत उलमा हिंद हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहती है और हमेशा रही है। और माजी में भी जो कुर्बानियाँ जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क के ताल्लुक़ से दी है वो नाकाबिल फरामोश है। हज़रत, जमीयत ने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं? जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन की तारीख़ पर आप अगर नज़र डालेंगे तो इस मुल्क के लिए गोशा गोशा जमीयत उलमा की तारीख़ को फरामोश नहीं कर सकता। उसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा बताएं, कहाँ क्या कुर्बानी दी है? जंग आज़ादी में तो बहुत सारे लोगों ने जेल गए हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं और बहुत सारे आंदोलन किए हैं और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम है जो 100 साल अपने पूरे कर चुकी है और जिस वक्त किसी आदमी के अंदर, किसी तंजीम के अंदर, वो सियासी पार्टी हो या समाजी तंजीम हो, ये हिम्मत नहीं थी कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि लोगों को इस बात के ऊपर आमादा किया कि हम इस मुल्क में ग़ुलामियत की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। और हमारे अकाबिरीन ने, जैसे हज़रत शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम और इसी तरीक़े से बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं। तारीख़ में आता है 54,000 उलमा ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। ये मुल्क हमारा है और इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। याद रखना, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर हो। मुल्क के हालात जो आप देख रहे हैं, इन हालात में जमीयत उलमा ने वो तहसीनी कदम उठाया सद्भावना, और जमीयत उलमा की हमेशा ये सोच रही है कि आग को आग से नहीं बुझा सकते, नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता। इसीलिए सद्भावना मंच के ताल्लुक़ से सद्भावना सम्मेलन अभी हज़रत मौलाना महमूद दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद की सदारत में अभी सम्मेलन किया। उसमें जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग, पेशवा लोग शरीक हुए और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। तो जब ये मोहब्बत का पैगाम आम होगा तो यकीनन हमारा मुल्क मजबूत होगा। नाइंसाफ़ी, जुल्म जो यहाँ एक आम शेवा बन चुका है वो ख़त्म होगा और लोगों के अंदर नफ़रतें ख़त्म होगी। और आखिर में मैं यही तासुर दूंगा कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करना चाहिए और जब अब अपने मज़हब के ऊपर हम अमल पैरा होंगे तो यकीनन आपस में मोहब्बत, प्यार ये पैदा होगा। और हमें अल्लामा इकबाल के इस शेर को याद रखना चाहिए। उस वक्त में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि
नफरत नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। रियाजुल हसन खान साहब, बेताब समाचार एक्सप्रेस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, नफरत मिटाओ और मोहब्बत से ही बनेगी बात। तो मौजूदा हालात में क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में हम ये चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मिले जुलें और अब एक प्यार का पैगाम दें भाइयों को आपस में। जो हमारे वैसे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो आपस में जो है मिलजुल कर एक रैलियाँ निकालें और उस रैली को में ये हो कि ये मैसेज जाए कि जिससे हम सब एक हैं। उसमें हमारा जैसे कोई भी प्रोग्राम कर लें छोटा सा, उस छोटे प्रोग्राम में हम देशभक्ति और ये चीज़ें उसमें बताएं कि हमने ये आज़ादी जो हमारी है ये कैसे हासिल की है, कैसे हम दोनों ने मिल कर के कदम से कदम बढ़ा करके हम आगे बढ़ें और हमने इस देश को आज़ाद कराया और आगे भी हम आगे जो है देश को बढ़ाने में हम दोनों ने क्या क्या योगदान दिया है। दोनों कम्युनिटी के लोगों ने बहुत अपने इसमें खून बहाया है और बहुत आपस में प्यार मोहब्बत दे करके तब हमने आपस में ये एक आज़ादी हासिल की थी। उसी आज़ादी के लिए हम आगे भी करते रहें और एक प्यार मोहब्बत दें कि अगर कोई हमें बुरा कह रहा है तो हम उसे बुरा ना कहें, उसकी बातों में ना आए और उसे समझा करके अपने सही रास्ते पर लाएं। और वो अगर हमें कोई कह रहा है तो हम उसको भी समझाएं और समझाने के बाद उसे अच्छी अच्छी बातें बताएं, पढ़ाई के बारे में बताएं ये, और जो है अपने जो भी एजुकेशन के बारे में बस समझा करके एजुकेशन के बारे में समझाते हुए उसको जो है नफ़रत मिटाने की बातें की जाए। उसमें नफ़रत जो लोग नफ़रत घोल रहे हैं उस नफ़रत को हर तरह से मिटाएं और जो भी लोग इस टाइप के होते हैं उन्हें प्यार से बिठा करके समझाएं, देखो भाई इसमें हमारा क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, और अगर हम आपस में लड़ते भिड़ते रहे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमारे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए और हमारी आज़ादी भी पामाल नहीं होनी चाहिए। और हम एक दूसरे से मिलजुल करके, जैसे हम एक दूसरे की ब्याह शादियों में भी शरीक हों उससे नफ़रत मिटेगी, उनके प्रोग्रामों में आपस में एक दूसरे के प्रोग्राम में शामिल हों उससे नफ़रत मिटेगी। कोई जो है जैसे दहेज का काम है उसमें आपस में एक दूसरे से मिल करके उस दहेज को भी मिटाएं, दहेज की लेने देने को मिटाएं और उसे समझाएं कि दहेज लेना देना बुरा है और ये भी एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई में हम आपस में एक नफ़रत पैदा होती है, आपस में वो नफ़रत भी दूर हो जाए। तो इस टाइप से हम बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम करें, एजुकेशन के करें और आपस में क्या नाम ब्याह शादियाँ जो हैं उनमें एक दूसरे के शामिल हों और जिससे ये हमारी नफ़रत दूर हो जाए और हम एक अच्छे कदम की तरफ बढ़ें और हम एजुकेशन में अपना अच्छा नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। बेताब समाचार एक्सप्रेस ने नफ़रत मिटाओ मुहिम शुरू की है, नफ़रत मिटाओ देश बचाओ। जैसा कि मौजूदा हालात में जो देश में ये नफ़रत फैलाई जा रही है और अभी देखा कई जो है उदयपुर की घटना हुई और कई चीज़ें हुई, इन सब पे आपका क्या सोचना? ये बेताब समाचार का बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है और हमारी तो शुरू से यही विचारधारा रही है कि भारत से अगर नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तो बहुत देश आगे जाएगा, क्योंकि जिस देश में झगड़े होते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। जिस देश में नफ़रत होती है आपस में लोगों के अंदर, वो देश नुकसान में ही रहता है। हमेशा से मुसलमानों ने कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। और हिंदू धर्म के भी अंदर कहा गया वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग आखिर क्यों नफ़रत की बात करते हैं। राजनीतिक लोगों का काम है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लोगों में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन भारत के लोगों को ये चाहिए कि सदियों से एक साथ रहते चले आए तमाम धर्मों के लोग अगर मिलजुल के रहेंगे तो जिस घर में झगड़ा होता है वो घर बर्बाद हो जाता है, जिस देश में दंगे होते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। दुनिया की मिसालें आज भारत के सामने हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां अपने मुफाद के लिए हम लोगों के अंदर जो नफ़रत फैला करके वोट हासिल करने का काम करती हैं उन्हें उनका काम करने दिया जाए। लेकिन भारत के लोगों को चाहिए कि तमाम धर्मों के लोग आपस में उसी भाईचारे को कायम रखें जिस भाईचारे को कायम रखते हुए अंग्रेज़ों जैसी ताकतों को भारत के लोगों ने मार भगाने का काम किया था। अगर बेताब समाचार
आज ये काम कर रहा है तो स्वागत योग्य कदम है। हम उनका खैर मकदम करते हैं और ये चाहते हैं कि ये मुहिम देर तक चलती रहनी चाहिए, दूर तक चलती रहनी चाहिए और एक विचार लोगों के सामने जाना चाहिए कि भारत के अंदर अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। भारत की सरजमीन पर इतना खनिज पदार्थ भरा हुआ है कि हम लोग अगर 10 साल के लिए लड़ना आपस में बंद कर दें तो चीन जापान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका तो की तो बात ही करें क्या। मैं इफ्तिखार अहमद, पूर्व सीनियर SDO MTNL दिल्ली। मैं आपके नफ़रत हटाओ और प्यार मोहब्बत बढ़ाओ प्रोग्राम को आम करने चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है और आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आप लोग इसके फैज़याब हों। शुक्रिया।